नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकिल। और दोस्तों, आपने खबर सुनी ली होगी कि चाइना ने भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर एमपी तक का डेटा चोरी किया है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, चाइना इज वॉचिंग पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट 5 MPs, 2 dozen CMs, 350 MPs अक्रॉस ऑल पार्टीज डोमिनेंस की इन्फ्लुएंस ट्रैक्ड। चाइना ने तकरीबन भारत के 5 प्रधानमंत्री, 350 से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर और कई दर्जनों एमपीज का डेटा कलेक्ट किया। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि ओवरसीज कीज इंफॉर्मेशन डेटा, जो कि शेंजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप की गई एक सर्विस डेटाबेस जिसे चाइनीज गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी रन करते हैं। शेंजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसने तकरीबन 10,000 इंडियन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चोरी किया यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। इन टेक्निक्स का यूज़ कर दोस्तों इन्होंने इंडियंस का डेटा चोरी किया। तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आपको पता ही होगा जो इस समय प्रेजेंटली जो टेक्निक चल रही हैं, और बिग डेटा के बारे में आपको मैं दोस्तों बता दूं, ये एक सर्विस होती है और कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ डेटा होता है दोस्तों। वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है और बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, जिसे एनालाइज और सिमेट्रिकली एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। मगर इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि उन्होंने बिग डेटा की टेक्निक यूज करके करीबन 2 मंथ इस पर काम करके इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अगेंस्ट एक्शन लिया। कौन सी मेजर पर्सनैलिटीज हैं जिनका डेटा चोरी है? जो कि हमारे देश के करंट राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो कांग्रेस के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी और उनके परिवार राहुल गांधी से लेकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के सीएम हैं, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर जैसे राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद टू निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी एंड पीयूष गोयल। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि हमारे बिपिन रावत हैं, एटलीस्ट 15 और फॉर्मर चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ्स, नेवी एंड एयरफोर्स, उनका भी डेटा चोरी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोज एंड ब्रदर जज AM खानविलकर टू लोकपाल जज PC घोष एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल CG मुर्मू। प्राइवेट सेक्टर के जैसे स्टार्टअप होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा, जैसे स्टार्टअप टेक एंटरप्रेन्योर लाइक निपुण मेहरा, फाउंडर ऑफ भारत पे एंड इंडियन पेमेंट ऐप, एंड अजय त्रेहान ऑफ ऑथ ब्रिज एंड ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फर्म टू टॉप इंडस्ट्रियल जैसे रतन टाटा हो गया, गौतम अदानी हो गया, इनका भी डेटा चोरी हुआ। अगर दोस्तों हम कुछ और प्रोमिनेंट फैमिलीज देखें तो जिसमें बॉलीवुड के कुछ कलाकार भी हैं जैसे हेमा मालिनी, अनुपम खेर, मून सेन, परेश रावल एंड लेट विनोद खन्ना जी। पॉलिटिशियन सिंधिया ज्योतिराय एंड उनकी पत्नी का भी डेटा चोरी हुआ। वॉरफेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस हाई वॉरफेयर किया जा रहा है और इसके पीछे का राज देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें तो चाइना इसे काफ़ी लंबे समय से यूज़ करता आ रहा है अगेंस्ट अमेरिका। इसका मेन पर्पस यही होता कि अगर चाइना की आर्मी अगर जैसे अमेरिका से फेस टू फेस जो वॉर में नहीं उतर सकती, तो हाइब्रिड वॉरफेयर के द्वारा वह जो अमेरिकन्स होते हैं उनका डेटा चोरी करके उन्हें ब्लैकमेल करती है और उन्हें मार्केट में उनका डेटा बेचकर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। अगर हम इसकी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जैसे इंक्लूडिंग डिस इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन, यूज़ ऑफ प्रॉक्सीज एंड इंसर्जेंसी, डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड मिलिट्री एक्शंस। दोस्तों, जब ये डेटा हाइब्रिड वॉरफेयर के द्वारा जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद वह एक पर्टिकुलर पर्सन को अटैक करते हैं, जैसे उसके अगेंस्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं और मिलिट्री एक्शन करते हैं। मगर ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो टर्म है ये ओरिजिनली मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरे देशों की बात करें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन देशों के भी
डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस का डेटा चोरी हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियल रिव्यू का कहना है मोर देन 35,000 ऑस्ट्रेलियन एंड 24 लाख नेम जो कि ग्लोबली लिस्टेड हैं ओवरसीज की इंडिविजुअल डेटाबेस जिसे चाइनीज मिलिट्री ने कंपाइल किया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 35,000 पॉलिटिशियंस और 24 लाख ऑफिशियल्स का डेटा चाइना ने जो कि ग्लोबली लिस्टेड किया है। दोस्तों, इसके पीछे चाइना की जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके बारे में देख लेते हैं। जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज बेस्ड इंडिविजुअल एंड कंपनी है जो कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट बिजनेस टेक्नोलॉजी मीडिया एंड सिविल सोसाइटीज जैसे जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनको टारगेट करती। दोस्तों, अन्य और कई देशों का भी कहना है कि जो कंपनी के जो सीधे लिंक हैं वो चाइनीज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ भी काफ़ी हैं, मगर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि उनके कोई भी लिंक्स नहीं है इस कंपनी के साथ और ना ही वह अपनी इंटेलिजेंस शेयर करती हैं और ना ही उनका कोई लिंक कोई टाई अप है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। मगर जेनहुआ जो कि क्लोजली मॉनिटर करती है हर एक डिजिटल फुटप्रिंट्स को, जैसे ये मेनली टारगेट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा। ऑफिशियल्स का कहना है कंपनी ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उनका सारी लाइब्रेरी और आर्काइव इन्होंने स्टोर करके रखी है, मगर ये किसी के भी डेटा को ऑफिशियली न्यूज़ में और ना ही पब्लिक डोमेन में पब्लिश करती है। जेनहुआ पर कौन सा डेटा चोरी करने का आरोप लगा है? मोस्टली देखें तो पर्सनल आईडीज जैसे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस अलोंग विद फोटोग्राफ्स, पॉलिटिकल एसोसिएशन, रिलेटिव्स एंड सोशल मीडिया आईडीज, एबीसी न्यूज़ रिपोर्ट्स। भारत सरकार का कहना है जेनहुआ जो कि मेनली भारत सरकार की जो रिक्रूटमेंट पोजीशन थी उन पर ज़्यादा फोकस करती थी, जैसे सेंटर में जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं उन पर ज़्यादा फोकस करके और उनको अपना शिकार बनाती थी। दोस्तों, ये बड़ी चिंताजनक बात है। क्या हम इसे चाइना की तरफ से प्रॉक्सी वार भी कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने जैसे टिकटॉक और पबजी को बैन किया था, उसके कारण चाइना को काफ़ी लॉस देखना पड़ा। कहीं पर हम यह भी कह सकते हैं कि चाइना डायरेक्टली भारत से वॉर नहीं कर सकता और इसी कारण वह प्रॉक्सी वार की शुरुआत कर रहा है। और साथ ही हाल ही में देखें तो अमेरिका ने भी इनके काफ़ी तकरीबन 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसिल किया। तो फॉर द टाइम बिंग ये है एंड इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।